अगर ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मेहनत पर विश्वास कीजिए, किस्मत की आज़माइश जुए में की जाती है। और आज एक खास सेशन के बारे में आप सबसे चर्चा करना चाहता हूँ और वो है रिट भर्ती परीक्षा कब होगी? यानी कि 10 या 15 लाख बेरोज़गार युवाओं के लिए ये भर्ती कब आपको देखने को मिलेगी? ये सेशन आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि भर्ती परीक्षा कब होगी और आपके सिलेबस कैसा क्या रहने वाला है और आपको अभी किसकी तैयारी कैसे करनी है? कौन से सिलेबस में कौन से टॉपिकों को ज़्यादा पढ़ना है? उन सब के बारे में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ से आप सबके सामने एक थंबनेल में लिखा हुआ है, क्या नई रीट आएगी या नहीं आएगी? क्या सरकार इस एक्शन में है कि बेरोजगार युवा जो हैं, उन सबको भर्ती करवा के और खुशी देने वाली है? उन सब के बारे में हम बात करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि लास्ट तक देखोगे तो ही आपको चीज़ें समझ में आएँगी। यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं, आपका समय खराब नहीं करते हुए। देखिएगा, सबसे पहली बात तो यही है, हर बच्चे के दिमाग में चलता है, क्या सर नई रीट भर्ती परीक्षा होगी क्या? बिल्कुल होगी, क्योंकि पात्रता के बारे में उन लोगों ने क्या कहा है अभी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि साहब वो लिखते हैं कि 10 लाख बेरोजगार युवा जो हैं, उन सब के लिए ये भर्ती परीक्षा होने वाली है और ये बोर्ड एग्जाम के बाद में रीट कराने की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। यानी कि हर बार जैसा मैं इतने सालों से इस सब चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जितना जान पाया हूँ बोर्ड को या हम सब लोग उसके बारे में विस्तृत से जानकारी जब प्राप्त करते हैं, एक दूसरे लोगों से चर्चा करते हैं, तो पता चलता है कि हर बार एग्ज़ाम जब 10th के एग्ज़ाम हो जाते हैं तब तक ये पात्रता करवा लिए जाते हैं क्योंकि ये बोर्ड जो होता है वो ही आपकी पात्रता करवाएगा। ये सब बच्चों को इस बारे में पता भी है। क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी एग्जाम को दी जाती है, जो पात्रता का एग्जाम होता है उसको दी जाती है, फिर उसके बाद में मेंस होता है। हम मेंस के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से आप सबको पता ही है कि हो सकता है कि अभी एग्जाम यानी कि अप्रैल मई में जो भी खत्म होंगे, उसके 42 दिन, लगभग 42 दिन के समय के अंदर, ये कहा जाता है बोर्ड के द्वारा कि 42 दिन के अंदर अंदर हम यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। यानी कि 42 दिन आप मान सकते हो, एग्जाम जब खत्म हो, ये सब बच्चों को पता है कि भाई कब इसका एग्जाम खत्म होगा और उसके 42 दिन में आपका पात्रता का जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। और उसके बाद में ये 42 दिन के बाद में मान लो एग्जाम के बारे में आपको बताएंगे कि कितने दिनों के बाद में, तो 3 से 4-5 महीने आपका पात्रता का एग्जाम जो होता है वो करवा देंगे। उसके बाद में आपकी मेंस की प्रोसेस शुरू होगी। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा, पिछली बार मई जून में एग्जाम के बारे में बताया गया था कि एग्जाम होगा और वो जाके फरवरी में इन्होंने एग्जाम करवाया था पात्रता का और उसके बाद में लगभग साल भर का टाइम लग गया था। और मेंस के एग्जाम में मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रिट की तैयारी करने वाले जितने भी युवा साथी जो भी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये लास्ट टाइम का मौका बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि सरकार जब जाती है तो उस समय में बड़ी भर्ती आती है। तो लगभग 35,000 से प्लस की आपको भर्ती देखने को मिल सकती है, पर उसमें हो सकता है कि आप सब लोग पात्रता को पास करने का प्रयास करेंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पात्रता में फेल हो जाएँगे। तो उसके लिए तो कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपको तैयारी बेहतर करने के लिए एक अच्छी टीम की ज़रूरत होती है और वो अच्छी टीम आज के समय में इस यूट्यूब की जो दुनिया में ये ढूँढना कि कौन अच्छा है, कौन-सा शिक्षक पुराना है, कौन-सा नया है, आप पहचान ही नहीं पाते हो। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, रिट मुख्य भर्ती परीक्षा जो है वो आपका, मैं ये मान सकता हूँ कि अभी आपको मैंने बताया कि बोर्ड के एग्जाम के बाद में परीक्षा होने वाली है, तो पात्रता जो है वो इस साल हो जाएगी, कन्फर्म है, पात्रता इस साल हो जाएगी। तो 1 साल का समय मान लेते हैं हम, तो 26-27 यानी कि अगले साल आपको कभी भी ये मेंस का एग्जाम देखने को मिल सकता है। और कभी का मतलब ये हो सकता है, जहां तक हर बार एग्जाम वैसे फरवरी के आसपास करवाती है मेंस का भर्ती, है ना? ज्यादातर फरवरी में ही करवाती है क्योंकि उस समय में कोई स्कूल का कोई लफड़ा नहीं होता, क्योंकि इसमें युवा बहुत सारे होते हैं, तो स्कूलें आराम से मिल जाती हैं बोर्ड को पेपर करवाने के लिए, सेंटर अच्छे बना लिए जाते हैं। पर अपन मान लेते हैं कि अगले साल ये फरवरी में ना करवा के और ये आप ये मान लो कि मई जून में जाके इस एग्जाम को करवा सकती है। हम तो हमेशा फरवरी को टारगेट करके चले तो भी हम मान ले कि हमारी तैयारी बेहतर हो सकती है, क्योंकि जब आप नजदीक पेपर आता है तो फिर इतनी अच्छी तैयारी नहीं कर सकते हो, है ना? ये बात याद रखिएगा। तो अगले साल देखते हैं कि मई जून तक आपका ये पेपर मेंस का आपका रिट मुख्य भर्ती परीक्षा हो जाएगी। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। कब होगा एग्जाम, इसके बारे में अभी मैंने बता ही दिया है पीछे। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है ना? कैसे आपको उसको विस्तृत तरीके से आपको पढ़ना है और कैसे उसकी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं। अभी से आपको क्या करना है, ये बात आप याद रखिएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि कुल प्रश्न जो होते हैं वो 150 आते हैं, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, है ना? चाहे लेवल 1 का बच्चा जो है उसके लिए भी 150 प्रश्न है और लेवल 2 के लिए भी 150 प्रश्न है। सबके अंक जो होते हैं लगभग 300 अंक होते हैं, यानी कि एक सवाल 2 अंक का होता है। ये बात आप याद रख सकते हो, सब बच्चों को पता है इस बारे में। और इसका समय जो है वो लगभग 2.5 घंटे का दिया जाता है। आराम से कर सकते हो, 150 सवाल 2.5 घंटे सफिशिएंट होते हैं। कई बार तो बच्चे करके सो जाते हैं, परंतु
अब की बार कुछ बदला था। अब की बार मेंस में बच्चों के सवाल पूरे नहीं हो पा रहे थे। क्यों? क्योंकि अब की बार कथन और कारण के सवाल या सत्य-असत्य के कथन के सवाल दिए गए थे। इस वजह से बच्चे नहीं कर पा रहे थे। इसलिए तो हम बार-बार आपको कह रहे हैं कि समय से पहले जाग जाओ। जागोगे तो ही आप अपने लक्ष्य पर पहुँच सकते हो, नहीं तो आप ये तैयारी नाम मात्र के बराबर मानी जाएगी, है ना? अब नकारात्मक 1-3 वर्थ ऐड होता है, यानी कि 3 सवाल पे 1 आपका चला जाएगा अगर आप 3 गलत करते हो तो। ये हर एक बच्चे को इस बारे में डिटेल में वैसे भी पता ही होती है। अब हम बात कर लेते हैं आगे और क्या होता है इसमें। सबसे पहले हम लेवल 2 की बात करें यहाँ पे कि लेवल 2 में सबसे पहले राजस्थान जीके, यानी कि सबसे बड़ा वेटेज आपका किसका होता है? तो राजस्थान जीके होती है। मैं बार-बार कहता हूँ, अगर जीके नहीं आई तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। रिट मेंस हो चाहे कोई भी भर्ती परीक्षा होती है, जीके का रोल सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आप राजस्थान के हो तो आपको जीके देके आपको खुशी भी दी जाती है सरकार के द्वारा, क्योंकि बाहर का व्यक्ति जो होता है उसके लिए कठिन काम हो जाता है। तो राजस्थान जीके 40 सवाल, यानी कि 80 नंबर के लगभग सवाल होते हैं। इसी प्रकार से सामान्य ज्ञान के यानी कि 50 नंबर के सवाल आते हैं, जिसमें आपको क्या-क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे शैक्षिक परिदृश्य भी आपको देखने को मिलेगा इसी में, और यहाँ पे आरटीई जो है वो भी आपको देखने को मिलती है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 5 से 7 सवाल जो हैं वो आरटीई के और शैक्षिक परिदृश्य के जो सवाल होते हैं वो 10 के आसपास आपके देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आप ये भी याद रख सकते हो, और उसके बाद में ये सामान्य ज्ञान भी राजस्थान जीके ही है। जो आप ऊपर राजस्थान जीके में जो पढ़ोगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, और सबसे बड़ी बात इसमें फालतू का लफड़ा नहीं होता, और यहाँ पे करंट को भी उन्होंने ऐड कर रखा है इसी में। इसका मतलब 5-4 सवाल एक-एक चीज के बांटे आएंगे, पर वो भी उसी से जुड़ा हुआ करंट ही पूछा जाता है जो राजस्थान से संबंधित होता है। तो इसलिए आपको ये भी लोड नहीं लेना। तो राजस्थान जीके का बड़ा वेटेज होता है। उसके बाद में ये 60 सवाल भाषा के, इसका मतलब ये होता है कि ये सब्जेक्ट के होते हैं। जैसे भाषा में कहूँ कि हिंदी वालों के 60 सवाल हिंदी के आएंगे, इंग्लिश वालों के 60 सवाल इंग्लिश के आएंगे। उसके बाद में बात करूँ एसएसटी वालों के 60 सवाल एसएसटी के आएंगे। ये बात सभी को पता है। उसके बाद में 10 सवाल जो होते हैं वो शिक्षण विधियों के होते हैं। जो आपके सब्जेक्ट की शिक्षण विधि होती है वो यहाँ से उसकी शिक्षण विधि पूछी जाती है। कई बार ज्यादा भी पूछ ली जाती है, कई बार कम भी। ये अधीनस्थ बोर्ड है, ये इसमें हम परफेक्ट रूप से किसी को भी नहीं कह सकते, ये बात आप सबको पता है। फिर उसके बाद में 10 सवाल जो होते हैं मनोविज्ञान के, 20 नंबर के सवाल होते हैं। मनोविज्ञान का ज्यादा वेटेज नहीं होता मेंस में, आप आराम से कर जाओगे। टॉपिक जो होते हैं वो सारे के सारे दिए होते हैं, परंतु उसका लेवल जो होता है इतना टफ नहीं पूछा जाता कि आप सोचो पता नहीं हम रटना पड़ेगा, ऐसा कुछ करने पड़ेगा। और बच्चा पात्रता में तैयार होके भी आता है। मनोविज्ञान दबा के पढ़ाई जाती है, 30 सवाल आते हैं ना, इसलिए पात्रता में वहां तैयार होके आएगा। उसके बाद में 5 सवाल आपके आएंगे सूचना तकनीकी के, है ना, जो आपको हमारे यहाँ पे जो सर पढ़ाते हैं उनके नोट से आपको देखने को मिल जाएंगे। संजय सर को सारी दुनिया जानती है, ये बात आप सब जानते ही हैं उस बारे में। तो ये सारे सवालों का वेटेज आपका रहने वाला है। सबसे पहले आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में एक बार ये बता के, और फिर मैं बता दूंगा कि वर्तमान में आप तैयारी अगर कर रहे हो तो सबसे पहले किसको शुरू करो, ताकि आपको साल भर में बड़े स्ट्रॉन्ग तैयारी हो जाए। और अभी आपको प्री की तैयारी और मेंस की दोनों की तैयारी करनी साथ जरूरी होती है। देखिएगा, राजस्थान जीके का यहाँ पे वेटेज बढ़ता ही है। प्री इसमें लेवल 1 में यहाँ 50 सवाल होते हैं, 100 नंबर के होते हैं, है ना, जो जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर दबा के आती है। आप सब लोगों को इस बारे में पता भी है। उसके बाद में अगली बात हम करें कि सामान्य ज्ञान जो होता है इसमें वही शैक्षिक परिदृश्य और वही यहाँ पे टीचिंग मेथड जो होते हैं, सॉरी आरटीई जो होती है ये पूछी जाती है, और वही यहाँ पे करंट जो है वो भी आपसे पूछी जाएगी। तो ये सब ये इसका मतलब है कि ऊपर जो पढ़ के आए वही दोबारा से प्रतीक चिन्ह यहाँ पे ये सब चीजें वापस से आती रहेंगी। फिर 10 सवाल जो होते हैं वही मनोविज्ञान के यहाँ पे आते हैं, 5 सवाल यहाँ पे सूचना तकनीकी के आते हैं। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं, यानी कि हिंदी के, इंग्लिश के और गणित के, विज्ञान के, सबके 5-5 सवाल आते हैं। जरूरी नहीं है आपको ये सब आते हो। जैसे इंग्लिश नहीं आई छोड़ दो, कोई बात नहीं। किसकी यहाँ पे 90% या 100% कट ऑफ जाती है, हमेशा 60-70 के आसपास में उस कट ऑफ का एरिया रहता है। बच्चों से सवाल अटेम्प्ट नहीं हो पाते, है ना। ये 5 सवाल फिर सामान्य अध्ययन, इसमें इंडिया का हिस्ट्री इतिहास होता है, इंडिया का यहाँ पे पॉलिटी होता है। मत पढ़ो, क्या हो जाएगा इससे, इसी से सिलेक्शन थोड़ी होता है 5-5 सवालों से। और बाकी सब इनके यानी कि 5-5 सवाल जो होते हैं वो इनके टीचिंग मेथड होते हैं, है ना। तो ये भी आप याद रख सकते हो इन सब के टीचिंग मेथड। और एक के आपने अगर मनोविज्ञान के टीचिंग मेथड पढ़ लिए तो इनके टीचिंग मेथड भी काम आ जाएंगे, सेम वैसे ही होता है, उसी के नाम चेंज हो जाते हैं। इसीलिए तो आप ये याद रख सकते हो, ये हिसाब की आपकी स्ट्रेटेजी होती है। अभी आपको कैसे किस तरीके से तैयारी करनी है उससे पहले मैं आपको एक चर्चा बात कर लेता हूँ। यहाँ पे आपके पास में खूब सारा समय है, अभी से आप निकल जाओ, क्योंकि आप ये सोचो कि जो असफल व्यक्ति होते हैं ना वो आते हैं लास्ट टाइम में, तो कि भाई तैयारी भर्ती आएगी तब उसका इंतजार करेंगे हम, और भर्ती आने के बाद में हम तैयारी करें, वो सबसे बाद में आते हैं। क्योंकि देखो 18, 17, 16 टॉपिक जो होते हैं, यानी कि 16 सब्जेक्ट का वेटेज होता है इन सब में। और इसकी तैयारी करने के लिए आपको मैं ये कहूँ कि जब गुरुकुल में जाते थे 4 किताबें होती थी, उसको 12 साल का समय लगता था। यहाँ पे आपको 1 साल या 1.5 साल का समय देना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है। फिर आपका ये सवाल नहीं रहेगा कि बोर्ड ने ज्यादा टफ चीजें पूछ ली, अब पता नहीं क्या पूछेगा, तो वो तैयारी पहले करेगा तो
नहीं करेगा तो फिर उसका वही सवाल रहेगा अब की बार बोर्ड चेंज कर दिया, पैटर्न चेंज हो गया, और बिल्कुल पैटर्न चेंज हो चुका है और उसके लिए आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा। मैं आपसे कहूँ कि आपने अगर पढ़ना शुरू नहीं किया है तो कर दो, आज से अपना टाइम बना लो। सबसे पहले जो आपका ये वेटेज कम का, जैसे इसका तो आप सब जानते ही है, ये तो बच्चे वैसे मैच्योर आते हैं, ये छोटे बच्चे होते हैं 12वीं पास वाले। मैं कहूँ कि आपकी साइंस आपको 12वीं तक पढ़ी है या 10वीं तक पढ़ी होगी, वही आती है। गणित वो 10वीं तक पढ़ा हुआ है, इंग्लिश, हिंदी ये सब 10वीं तक पढ़ी हुई है। तो ये एक बार इनको क्लियर कर लो, है ना? और उसके बाद में फिर ये चीजें, राजस्थान जीके डेली हम पढ़ा ही रहे हैं, सारे के सारे साथ जो जितनी भी क्लासें लगती हैं वो हर एक बच्चे के लिए काम की होती है, इसलिए वो हम सब पढ़ा रहे हैं, वहां से पढ़ना शुरू करो। और ऑफलाइन में जो बच्चा पढ़ना चाहता है तो अभी से जाग जाए। मेरी बात अगर दिमाग में बैठ रही है तो कहते हैं ना कि हम आपके हित के लिए इसीलिए करते हैं ताकि आप नौकरी लग जाओ, तो इसीलिए मैं आपको बात करूं आगे। तो यहाँ से हमारा नया बैच जो है यहाँ से शुरू हो रहा है, ये प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों का है, ताकि आपको ऐसे भटकना नहीं पड़ेगा कि प्री के लिए क्या करें, मेंस के लिए क्या करें। हम दोनों को बड़ो कॉम्बो में पढ़ा के और आपका सिलेक्शन तक आपकी तैयारी करवाते रहेंगे। ये निःशुल्क सेमिनार जो होता है ये 22 अप्रैल को होने वाला है, यानी कि अभी जितने भी आपने फेस्टिवल मना लिए, अब वैसे भी अपने त्योहारों का समापन हो चुका है, वैसे भी अब शादी वादियों का समापन रहेगा, गर्मियां आ चुकी हैं, अब आपके पास में समय है अब अच्छी तैयारी करने का और उसके लिए अच्छी टीम ढूंढना। सबसे पहली बात, ये वो टीम है जो बहुत सारे बच्चों के सपने सजोए हैं, इसने 2012 से इस टीम ने काम कर रही है, लगातार शिक्षक भर्ती ज्यादा खूब दबा के पढ़ाई है, इसलिए आप सब लोगों को हमने हमारे मुंह से बोल रहे हैं, क्योंकि कहना पड़ेगा, लोग इतने हो गए ना कि समझाना पड़ता है कि नहीं हम अच्छा पढ़ाएंगे आपको, और जिस बच्चे ने पढ़ा है उससे आप पूछ भी सकते हो, हम अपने मुख से क्या ही कहेंगे। तो ये बात आप याद रखिएगा। इसका समय सुबह 9:15 पे रहने वाला है। एक बार आप सेमिनार में आएंगे तो और अच्छे से डिस्कशन कर पाएंगे। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। राम राम, खम्मा गणी, जय श्री कृष्णा, जय जोहार।